नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं वो वारदात है चंदौसी, उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, इस वारदात के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। 9 जून 2021 की बात है। उत्तर प्रदेश के चंदौसी शहर का रहने वाला इस्तफर खान अपने मोहल्ले के कुछ लोगों को साथ लेकर शहर की कोतवाली पहुंचा। उसने कोतवाल देवेंद्र कुमार शर्मा से मुलाकात कर बताया, साहब मेरा बेटा फहीम खान पिछले महीने की 19 तारीख से गायब है। उसका कहीं पता नहीं चल रहा है। क्या वो 19 मई से गायब है और पुलिस के पास 20 दिन बाद आए हो? इतने दिनों तक कहाँ थे? कोतवाल देवेंद्र कुमार शर्मा ने हैरानी से पूछा। साहब, हम सब घर वाले अपने स्तर से उसे तलाश कर रहे थे। हमने उसे सभी जगह पर ढूंढा मगर उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। उसका मोबाइल फोन भी बंद आ रहा है। कहते हुए इस्तफर की आंखों में आंसू छलक आए। कितनी उम्र है तुम्हारे बेटे की और वो क्या करता है? वो गायब कैसे हुआ? सब विस्तार से बताओ, कोतवाल ने कहा। साहब, मेरा बेटा फहीम खान शादीशुदा है। उसके 2 बच्चे भी हैं। वो मकानों और कोठियों में रंगाई पुताई का काम ठेके पर लेता है। दूसरे शहरों में भी उसका ठेका चलता रहता है। 19 मई 2021 को वो काम के सिलसिले में अलीगढ़ गया था। वो जब कभी बाहर जाता था तो अपनी बीवी और घर वालों से फोन पर बात करता रहता था, लेकिन उसके जाने के 1-2 दिनों तक फोन नहीं आया तो हमने उसका नंबर मिलाया। उसका फोन बंद आ रहा था। तब से आज तक उसका फोन बंद ही आ रहा है। इससे हम लोगों की चिंता बढ़ गई। अलीगढ़ में उसका कहाँ काम चल रहा था ये तो हमें पता नहीं, फिर भी हमने अपने स्तर से उसे सभी जगह ढूंढा। जब कहीं नहीं मिला तो हुजूर, हम आपके पास आए हैं, आप उसका पता लगा दीजिए। रुआन से होकर हाथ जोड़ते हुए इस्तफर गिड़गिड़ाया। देखिए, आपने थाने आने में बहुत देर कर दी, फिर भी हम उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करेंगे। आप बेटे का एक फोटो और तहरीर लिख कर दे दीजिए। चिंता मत करो, पुलिस जल्द ही उसकी खोजबीन कर लेगी। इसके बाद इस्तफर ने लिखकर लाई हुई तहरीर और बेटे का फोटो कोतवाल साहब को दे दिया। इसके आधार पर फहीम खान की गुमशुदगी दर्ज कर ली। कोतवाल देवेंद्र कुमार शर्मा ने ये जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को भी दे दी। गुमशुदगी दर्ज होने के बाद कोतवाल देवेंद्र कुमार ने जांच चौकी इंचार्ज एसआई उमेंद्र मलिक को सौंप दी। वो अपनी टीम के साथ गुमशुदा फहीम की तलाश में जुट गए। पुलिस ने फहीम खान का मोबाइल सर्विलांस पर लगा दिया। उसके फोन की अंतिम लोकेशन अलीगढ़ की मिली। जिस इलाके की लोकेशन मिली थी, पुलिस टीम ने अलीगढ़ पहुंचकर उस इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कोतवाल देवेंद्र कुमार शर्मा ने फहीम के बारे में जांच कराई तो पता चला कि वो आशिक मिजाज व्यक्ति था। तब उन्होंने इसी दिशा में जांच करने के निर्देश एसआई उमेंद्र मलिक को दिए। इंचार्ज उमेंद्र मलिक ने जांच शुरू की। चौकी इंचार्ज को जानकारी मिली कि फहीम का रामपुर जिले के पटवाई गांव की शाहिदा के साथ चक्कर चल रहा था। फहीम की शाहिदा से मुलाकात उसकी एक परिचित अफसाना ने कराई थी। अफसाना अलीगढ़ के फिरदौस नगर की रहने वाली थी और उसका निकाह सलीम उर्फ शंभू से हुआ था। सलीम फिरदौस नगर में ही अफसाना के साथ किराए पर रहता था। वो फहीम के घर भी आती जाती थी। ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम एक बार फिर अलीगढ़ पहुंची और सलीम और उसकी पत्नी अफसाना को पूछताछ के लिए चंदौसी ले आई। पुलिस ने उन दोनों से फहीम के बारे में पूछा तो वे अनभिज्ञता जताने लगे कि सलीम को जानते ही नहीं है, लेकिन जब उनसे सख्ती की गई तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि फहीम इस वक्त दुनिया में नहीं है। हत्या करने के बाद उन्होंने उसका शव हरदुआगंज की नहर में फेंक दिया था। हत्या की खबर सुनते ही पुलिस भी चौंक गई। पुलिस को फहीम का शव बरामद करना था, इसलिए उन दोनों को साथ लेकर हरदुआगंज में नहर के ऊपर बने पुल पर पहुंची। वहीं से उन्होंने उसका शव नहर में फेंका था। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से जाल डलवाकर वहां शव की खोजबीन करवाई, लेकिन सफलता नहीं मिली। तब पुलिस ने उस क्षेत्र के थाने में संपर्क कर किसी पुरुष की लावारिस शव बरामद करने के बारे में पूछा। तब वहां के थाना प्रभारी ने बताया कि 28 मई को नहर के किनारे से 2 शव बरामद हुए थे, जिनका अंतिम संस्कार भी कर दिया था। दोनों के कपड़े पुलिस के पास सुरक्षित रखे थे। पुलिस ने वे कपड़े फहीम खान के घर वालों को दिखाए। इतने दिनों में कपड़ों की हालत भी खराब हो चुकी थी, लेकिन फहीम खान की पत्नी ने पैंट पहचान ली, क्योंकि उसने पति फहीम की टाइट पैंट उधेड़ कर ढीली की थी। इसके बाद पुलिस ने अफसाना की निशानदेही पर हत्या में शामिल उसकी सहेली शाहिदा और उसके भाई जीशान को भी गिरफ्तार कर लिया।
इन चारों से पूछताछ करने के बाद फहीम की हत्या के पीछे की जो कहानी सामने आई वो कुछ इस प्रकार से निकली। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद से सटा जिला संभल है। संभल से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर जैसा तहसील मुख्यालय चंदौसी है। चंदौसी के सीकरी गेट मोहल्ले में स्थित पुलिस चौकी के बगल में ही इस्तफर खान का परिवार रहता था। उसके 4 बेटे थे। तसव्वुर खान, फहीम खान और वसीम खान का विवाह हो चुका था, जबकि चौथा बेटा सलीम खान अविवाहित था। बेटों के अलावा इस्तफर की 4 बेटियां भी थी। इसमें से एक की मृत्यु हो चुकी थी। फहीम खान रंगाई पुताई का ठेकेदार था। फहीम का अलीगढ़ में भी ठेके का काम चल रहा था। वहीं पर उसकी एक दिन वारसी क्षेत्र के फिरदौस नगर के रहने वाले सलीम उर्फ शंभू से मुलाकात हुई, जो बाद में दोस्ती में बदल गई। इसके बाद सलीम और उसकी पत्नी अफसाना का फहीम के घर आना जाना शुरू हो गया। एक तरह से दोनों के पारिवारिक संबंध हो गए थे। धार्मिक विचारों का फहीम बंदायूं में स्थित नामी मजार पर जाता रहता था। इन्हें छोटे सरकार और बड़े सरकार के नाम से जाना जाता था। एक बार अफसाना भी उसके साथ थी। मजार पर अफसाना की सहेली शाहिदा भी मिल गई। शाहिदा अफसाना की सहेली थी, जो रामपुर जिले के गांव हाजी नगर में रहती थी। ये साल 2013 की बात है। शाहिदा की माँ भी बदायूं शरीफ में अक्सर आती थी और कई कई दिन वहां रुकती थी। इनके 3 बेटे और 3 ही बेटियां थी, रजिया, नाजिया व शाहिदा, तथा भाई जिसान भी माँ के साथ बदायूं आता जाता रहता था। शाहिदा अफसाना की सहेली बन गई थी। फहीम पहली मुलाकात में ही शाहिदा को अपने दिल में बसा चुका था। बाद में इन दोनों की फोन पर बातें होने लगी। इनके बीच हुई दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी। फहीम शाहिदा के ऊपर खूब पैसे खर्च करता था, क्योंकि उस समय तक वो अविवाहित था। दोनों ही जिंदगी साथ गुजारने और भविष्य के सुनहरे सपनों का ताना बाना बुनते रहते। एक दिन फहीम खान की बाहों में समाई शाहिदा ने कहा कि हम कब तक ऐसे छिप छिप कर मिलते रहेंगे, जल्दी शादी करो और मुझे अपने घर ले चलो। इस पर फहीम ने कहा, अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। मैंने सऊदी अरब जाने की योजना बना ली है और वहाँ नौकरी मिल गई है। वहाँ से खूब सारा पैसा कमा कर लाऊंगा, फिर दोनों अपने अलग घर में आराम से जिंदगी गुजारेंगे। उसी दौरान फहीम सऊदी अरब चला गया। वो कई साल बाद वहाँ से लौटा तो काफी उपहार अपनी प्रेमिका शाहिदा को भी लाकर दिए। एक दिन प्रेमी प्रेमिका दोनों अपने भविष्य का ताना बाना बुन रहे थे, तभी शाहिदा के मोबाइल की घंटी बजी। फोन फहीम खान ने रिसीव किया। कॉल करने वाले की बात फहीम के कानों में जैसे जहर घुल गई। वो बोला, कैसी हो मेरी जान, मैंने कल भी कॉल की थी लेकिन रिसीव नहीं की। कोई परेशानी हो तो बताओ, गुलाम तुरंत हाजिर होगा। फहीम कुछ देर तक चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। फिर फोन करने वाले को उसने गालियां दी तो उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। इसके बाद तो फहीम को गुस्सा आ गया। वो सोचने लगा कि कौन है जो उसकी प्रेमिका से इस तरह बात कर रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि शाहिदा का ही प्रेमी हो। फहीम ने इस बारे में शाहिदा से पूछताछ की तो उल्टे शाहिदा फहीम से लड़ने के लिए तैयार हो गई। दोनों ओर से बात बढ़ गई। तभी शाहिदा अपना आपा खो बैठी और फहीम खान पर हाथ उठा दिया, जिससे नाराज होकर फहीम ने भी शाहिदा की जमकर पिटाई कर डाली। अब फहीम ने तय कर लिया कि वो ये पता लगाकर रहेगा कि शाहिदा का किसी से चक्कर चल रहा है या नहीं। कुछ दिनों में फहीम ने जानकारी निकाल ली कि शाहिदा का किसी से चक्कर चल रहा है। प्रेमिका शाहिदा किसी और युवक से प्रेम करने लगी है। शाहिदा की इस बेवफाई से फहीम खान को गहरा आघात लगा। इसी बात से दोनों के बीच ऐसी दरार पड़ी कि संबंध विच्छेद हो गए। फहीम खान खोया खोया सा रहने लगा। उसके दिल टूटने का एहसास परिजनों को हुआ तो उन्होंने फहीम खान का विवाह बरेली शहर में कर दिया। ये बात करीब 4 साल पहले की है। अब उसके 2 बच्चे भी हैं। उधर शाहिदा से उसके दूसरे प्रेमी ने कई साल रिलेशनशिप रखी। दोनों छिप छिप कर मिलते रहते, लेकिन अंत शाहिदा के अनुमान के विपरीत निकला। दूसरे प्रेमी ने उससे शादी से साफ इनकार कर दिया। इससे शाहिदा के दिल के अरमा आंसुओं में बहने लगे। रो रो कर शाहिदा का जीवन गुजरने लगा। परिजनों से भी उसका हाल देखा नहीं जाता था। शाहिदा ने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन परिजनों की कड़ी निगरानी के कारण सफल न हो सकी। शाहिदा को अपने पहले प्रेमी फहीम खान की याद सताने लगी, लेकिन फहीम खान का मोबाइल नंबर उसके पास नहीं था। शाहिदा ने अपनी सहेली अफसाना से फहीम खान का मोबाइल नंबर लिया। शाहिदा से संबंध टूटने के बाद फहीम खान ने अपना नंबर बदल लिया था। उसका अफसाना से फोन से बातचीत व मेलजोल बरकरार था। अफसाना से फहीम का फोन नंबर लेकर एक दिन शाहिदा ने फहीम खान को फोन किया और मिलने की गुजारिश की। फहीम ने सोचा कि पुरानी घटना के जख्म माफी तलाफी से धुल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि बाद में उन दोनों के बीच तलखी और बढ़ गई।
फहीम खान उसके फोन करने से और भी ज्यादा आक्रामक हो गया। दोनों में फोन पर जमकर नोकझोंक होती रहती। ये बात शाहिदा के भाई जीशान को बहुत नागवार गुजरी। उसे लगा कि फहीम की वजह से ही उसकी बहन दुखी है, लिहाजा उसने अफसाना से बात करके फहीम खान को ठिकाने लगाने की योजना बना डाली। योजना के तहत अफसाना से फोन कराकर फहीम खान को 19 मई 2021 को अलीगढ़ बुला लिया। उसी रात उसे खाने में नशीला पदार्थ खिलाया। बेहोश हो जाने पर अफसाना व उसके पति सलीम उर्फ शंभू तथा जीशान और उसकी बहन शाहिदा ने फहीम को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। वे उसे हरदुआगंज क्षेत्र में स्थित नहर के बरेठा पुल पर ले गए और उसके शरीर से भारी पत्थर बांधकर नहर में जिंदा ही फेंक दिया। पानी में डूब जाने से फहीम की मौत हो गई। चारों अभियुक्तों के गिरफ्तार हो जाने के बाद एसपी चक्रेश मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इस मामले का खुलासा किया। इसके बाद पुलिस ने हत्या आरोपी शाहिदा, उसके भाई जीशान, सहेली अफसाना और उसके पति सलीम उर्फ शंभू को गिरफ्तार कर 23 जून 2021 को न्यायालय के समक्ष पेश किया। वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।